हेलो, कैसे हैं दोस्तों। मैं उम्मीद करता हूँ कि आप भी होंगे, जहाँ भी होंगे अच्छे होंगे। तो मैं डीके गौतम अपने यूट्यूब चैनल GSstudy.in में आपका स्वागत है। और आज की क्लास में हम लोग पढ़ने वाले हैं क्लास 10th का एक चैप्टर है, जिस चैप्टर का नाम है, मैं आपको बता दूं, जिस चैप्टर का नाम है जनतंत्र का जन्म। ठीक है, तो जनतंत्र का जन्म जो है वे गोधली भाग 2 यानी हिंदी पार्ट का गोधली भाग 2 का काव्य खंड सेक्शन है, जिसका पार्ट 6 है। देखिए, हिंदी में 2 खंड हैं आपको 10th क्लास में, गद्य खंड और काव्य खंड। ठीक है ना। तो काव्य खंड सेशन अभी चल रहा है, जिसका पार्ट 6 है जनतंत्र का जन्म। उसी का मैं VVI ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन को आज कवर करने वाला हूँ। तो चलिए आज का क्लास हम शुरू करेंगे। उसके पहले मैं आपको बताना चाहता हूँ कि जो भी लोग मेरे चैनल पे अभी तक नए हैं वो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को प्रेस कर लें। ठीक है। और एक शिकायत है दोस्तों कि आप लोग वीडियोज देखते हैं उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कमेंट भी कीजिए, जो भी आपको उसमें अच्छा दिखता है। सो चलिए तो शुरू करते हैं आज का क्लास। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 1 है, जनतंत्र का जन्म कविता के कवि हैं। जनतंत्र का जो जन्म कविता है उनके कवि कौन हैं? ए में कुंवर नारायण, बी में सुमित्रा नंदन पंत, सी में अज्ञेय और डी में रामधारी सिंह दिनकर। इसका करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, रामधारी सिंह दिनकर, जो राष्ट्र कवि हैं। आगे हम बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 2 की। तो क्वेश्चन नंबर 2 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 2 है, रामधारी सिंह दिनकर किस गांव के निवासी थे? ये रामधारी सिंह दिनकर जो हैं वे किस गांव के निवासी थे? ए में मोकामा, बी में बक्सर, सी में मुजफ्फरपुर और डी में सिमरिया। तो रामधारी सिंह दिनकर का जन्म जो है दोस्तों वे सिमरिया में हुआ था, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। ठीक है। चलिए हम आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 की बात की जाए तो क्वेश्चन नंबर 3 है, दिनकर जी की माता का नाम था। दिनकर जी की माता का नाम क्या था? तो ए में मनरूप देवी, बी में धनरूप देवी, सी में रूपवंती देवी और डी में कलावती देवी। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, मनरूप देवी। ठीक है। चलिए हम क्वेश्चन नंबर आगे की बात। चलिए दोस्तों, तो क्वेश्चन नंबर 4 की बात करते हैं। तो दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? तो दिनकर जी का जन्म कब हुआ था? ए में है 20 सितंबर 1908 को, बी में है 21 सितंबर 1908, सी में है 22 सितंबर 1908 और डी में है 23 सितंबर 1908। तो इससे करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर डी, 23 सितंबर 1908 को इनका जन्म हुआ था। बात करें क्वेश्चन नंबर 5 की। तो क्वेश्चन नंबर 5 यहाँ पे दिया गया है, सो है दिनकर जी के पिता थे, यानी दिनकर जी के पिता का नाम क्या था? ए में प्रभाकर सिंह, बी में सूर्यदेव सिंह, सी में रवि सिंह और डी में दिनेश सिंह। करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, रवि सिंह। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर हम 6 की। 6 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे आपको दिया गया है। तो यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है, दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? दिनकर जी किस युग के प्रमुख कवि थे? तो इनका ऑप्शन है आपको, ए में भारतेंदु युग, बी में छायावाद युग के, सी में उत्तर छायावाद युग के और डी में इनमें से कोई नहीं। तो इससे करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उत्तर छायावाद युग के। ठीक है। क्वेश्चन नंबर 7 की बात करते हैं। 7 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, दिनकर जी मैट्रिक पास कब किए थे? यानी रामधारी सिंह दिनकर जी जो हैं वे मैट्रिक की परीक्षा कब पास किए थे? ए में 1927 ईस्वी में, बी 1928 ईस्वी में, सी 1929 ईस्वी में और डी 1930 ईस्वी में। तो इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, 1928 ईस्वी में। ठीक है। बात करते हैं क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 8 की। तो 8 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी ने BA ऑनर्स कब किया था? देखिए, दिनकर जी जो हैं BA ऑनर्स हैं, उन्होंने BA जो है हिस्ट्री से किए हुए हैं। तो कब किए थे? ठीक है। तो ए में है 1930 ईस्वी में, बी में है 1931 ईस्वी में, सी है 1932 ईस्वी में और डी है 1933 ईस्वी में। तो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों, सो आपको होगा ऑप्शन नंबर सी, 1932 ईस्वी में। ठीक है। क्योंकि आप जानते हैं कि लेखक के इंट्रोडक्शन से भी आपको एग्जाम में क्वेश्चन पूछे जाते हैं। ठीक है। चलिए आगे नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 9 की बात की जाए तो 9 नंबर क्वेश्चन दिया हुआ है, दिनकर जी किस हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे? दिनकर जी जो हैं वो कौन से
हाई स्कूल में प्रधान अध्यापक रहे थे। ए में मोकामा घाट रेलवे हाई स्कूल, बी में HI स्कूल 12 बीघा, सी में गणेश दत्त उत्क्रमित मध्य विद्यालय पटना और डी में पटना कॉलेजिएट हाई स्कूल पटना। तो इन्होंने जो हैं HI स्कूल 12 बीघा के प्रधानाध्यापक थे, इसलिए ऑप्शन बी बिल्कुल सही होगा। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 10 की। तो 10 नंबर क्वेश्चन यहाँ पे दिया गया है, रसवंती के रचनाकार हैं, यानी रसवंती जो हैं किसकी रचना है। तो ए में है सुमित्रानंदन पंत की, बी में रामधारी सिंह दिनकर की और सी में अज्ञाय की और डी में सूर्यकांत त्रिपाठी निराला। ठीक है, तो इसका ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है, रामधारी सिंह दिनकर की ये रचना है रसवंती। ठीक है, आप याद रखिएगा, एग्जाम के लिए जो है ये काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 11 की। तो 11 नंबर क्वेश्चन है, सो दिनकर जी की रचना है। दिनकर जी की रचना कौन है। तो ए में उर्वशी, बी में साकेत और आगे ऑप्शन बता रहे हैं आपको हम, सी में ग्राम्या और डी में गुंजन। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए बिल्कुल सही है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर आपको 12 की। तो 12 नंबर क्वेश्चन आपको दिया गया है, सो है दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस रचना पर दिया गया। एंड दिनकर जी को एक पुरस्कार दिया गया था साहित्य अकादमी, एक किस रचना पर मिला था। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है आपको। ठीक है, ए में संस्कृति के 4 अध्याय, बी में कुरुक्षेत्र, सी में अर्धनारीश्वर और डी में मिट्टी की ओर। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर ए, संस्कृति के 4 अध्याय पर दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला हुआ था। ठीक है, बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 13 की। तो 13 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर जी को किस रचना पर ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था। देखिए अगला पुरस्कार दिनकर जी को मिला था ज्ञानपीठ पुरस्कार। तो ये ज्ञानपीठ पुरस्कार जो है किस रचना पर मिला था। ए में प्रणभंग, बी में रसीमर्थी, सी में उर्वशी और डी में नीलकुसुम। इसका करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, उर्वशी पर दिनकर जी को जो है आपको ज्ञानपीठ पुरस्कार मिला था, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। बात करें क्वेश्चन नंबर 14 की। 14 नंबर क्वेश्चन आपको यहाँ पे दिया गया है, निम्न जनतंत्र का जन्म कविता में कवि ने किसे शक्तिशाली कहा है। यानी जनतंत्र का जन्म जो कविता है इसमें कवि किसे शक्तिशाली कहा है। ए में जनता को, बी में राजा को, सी में देवता को और डी में राक्षस को। तो यहाँ पे ए होगा ऑप्शन नंबर ए, यानी जनता को शक्तिशाली कहा गया है। ठीक है, चलिए बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 15 की। तो 15 में क्वेश्चन आपको दिया गया है, गवाक्ष का अर्थ है, यानी गवाक्ष का अर्थ क्या होता है। ए में गो की सींग, बी में गो की आंखें, सी में बड़ी खिड़की और डी में इनमें से कोई नहीं। तो गवाच का अर्थ यहाँ पे होता है दोस्तों ऑप्शन नंबर सी, बड़ी खिड़की। ठीक है, चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर यहाँ पे 16 की। 16 नंबर क्वेश्चन दिया गया है, उर्वशी किसकी कृति है। उर्वशी जो है ये किसकी कृति है। ए में निराला की, बी में दिनकर की, सी में महादेवी वर्मा की और डी में सुमित्रानंदन पंत की। तो उर्वशी जो है आपको दिनकर जी की क्या है रचना है, इसीलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 17 की। 17 नंबर क्वेश्चन आपको दिया है, दिनकर जी को साहित्य अकादमी पुरस्कार किस कृति पर मिला। दिनकर जी को जो साहित्य अकादमी पुरस्कार मिला था ये किस कृति पर मिला था। ए में समधेनी पर, बी में संस्कृति के 4 अध्याय पर, सी में उर्वशी पर और डी में द्वंद्व गीत पर। तो सेकेंड आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर बी, संस्कृति के 4 अध्याय पे। बात करें क्वेश्चन नंबर 18 की। तो 18 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, दिनकर जी किस विश्वविद्यालय के उप कुलपति बनाए गए थे। तो दिनकर जी ये कुलपति भी बने थे, जो एक में है बिहार विश्वविद्यालय, बी में है पटना विश्वविद्यालय, सी में भागलपुर विश्वविद्यालय और डी में मगध विश्वविद्यालय। तो ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही होगा, ये भागलपुर विश्वविद्यालय के कुलपति बनाए गए थे। बात करें क्वेश्चन नंबर 19 की। तो 19 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर ने जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में दुधमुही शब्द का प्रयोग किसके लिए किया है। ठीक है, ए में अपने बेटी के लिए, समाज के किसी बालिका के लिए, सी में जानता के लिए और डी में पड़ोस की बच्ची के लिए।
तो इसका जो करेक्ट आंसर होगा दोस्तों ऑप्शन नंबर सी होगा। जानता के लिए लेखक ने दुधमुही का प्रयोग किया है। इसकी रचना को भी आपको पढ़ाया जाएगा, इसका भी वीडियो अपलोड किया जाएगा। ठीक है, बाकी का अपलोड किया जा चुका है, अगर नहीं देखे हैं तो जाइए जाकर के उस वीडियोज को देखिए। अगला क्वेश्चन है आपको क्वेश्चन नंबर 20। जनतंत्र का जन्म शीर्षक कविता में कवि ने किसे देवता कहा है। जनतंत्र का जो शीर्षक कविता है इसमें कवि देवता किसे कहे हैं। ठीक है, ए में राम को, बी में कृष्ण को, सी में बुद्ध को, डी में किसान मजदूर को। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जनतंत्र के जन्म कविता में लेखक जो है देवता किसान और मजदूर को कहते हैं, क्योंकि किसान और मजदूर ने ही काफ़ी मेहनत करके जमीन पर फसल उगाते हैं। ठीक है ना, इसलिए आज के देवता किसान और मजदूर ही हैं। ठीक है, 21 नंबर क्वेश्चन की बात की जाए तो जनतंत्र का जन्म के कवि कौन हैं। ए में रामधारी सिंह दिनकर, बी में प्रेमधन, सी में घनानंद, डी में अज्ञय। तो इसका करेक्ट आंसर है दोस्तों ऑप्शन नंबर ए रामधारी सिंह दिनकर। ठीक है, 22 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 22 नंबर क्वेश्चन दिया गया है आपको, सो है दिनकर जी की प्रारंभिक शिक्षा कहाँ से हुई। दिनकर जी अपनी पढ़ाई की शुरुआत जो है वे कहाँ से किए थे। चलिए हम आपको इसका ऑप्शन देते हैं। ए में घर से, बी में पिताजी से, सी में गांव के आसपास से और डी में जिला स्कूल से। तो दिनकर जी की जो प्रारंभिक पढ़ाई थी दोस्तों गांव के आसपास के स्कूल से हुई थी, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है। ठीक है, हम 23 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 23 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की किस रचना में कर्ण को नायक बताया गया है। ए में उर्वशी, बी में रश्मिमर्थी, सी में हुंकार और डी में हारे को हरिनाम। तो इससे करेक्ट आंसर दोस्तों ऑप्शन नंबर बी रश्मिमर्थी की जो अगर आप पढ़ोगे तो इस कंप्लीट आपको मिलेगा, क्योंकि दिनकर जी की ये बहुत इंपॉर्टेंट रचनाएं हैं रश्मिमर्थी। ठीक है, चलिए आगे हम क्वेश्चन बात करते हैं 24 के। 24 नंबर क्वेश्चन आपको दिया हुआ है, मिट्टी की ओर किनकी कृति है। ए में मिट्टी की ओर इनकी कृति है, ए में पद, बी में गद्य, सी में काव्य और डी में इनमें से सभी। तो ये जो है मिट्टी की ओर एक गद्य कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। अब 25 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। 25 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की प्रमुख काव्य कृति है। दिनकर की प्रमुख काव्य कृति कौन है। ए में रेणुका, बी में रसवंती, सी में कुरुक्षेत्र और डी में इनमें से सभी। तो ये जो है ऑप्शन नंबर डी होगा, क्योंकि जितने भी आपको ये ऑप्शन दिया गया है ये सभी दिनकर जी के ही काव्य कृति है, इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। तो बात करें क्वेश्चन नंबर 26 के। 26 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर की गद्य कृति है। अब दिनकर की जी की गद्य कृति कौन है। ए में अर्धनीश्वर, बी में दिनकर की डायरी, सी में वट पीपल और डी में इनमें से सभी। तो देखिए दोस्तों इनमें से सभी है दिनकर जी की कृति, इसलिए ऑप्शन बिल्कुल सही है। आप अर्धनीश्वर पढ़ोगे क्लास 12 में, जो काफ़ी इंपॉर्टेंट इनकी क्या है ये रचना है। ठीक है, बात करें क्वेश्चन नंबर 27 की। तो 27 नंबर क्वेश्चन जो आपको होगा सो है दोस्तों, दिनकर ने अपनी पढ़ाई कहाँ तक की। यानी अब हम जानना चाहते हैं कि दिनकर जी जो हैं अपनी पढ़ाई कहाँ तक किए थे। ए में इंटरमीडिएट, बी में बीए ऑनर्स, सी में एमए ऑनर्स और यहाँ पे डी में है पीएचडी। तो ऑप्शन नंबर बी बिल्कुल सही है। इन्होंने मतलब कि हिस्ट्री ऑनर्स यानी इतिहास ऑनर्स तक अपनी पढ़ाई की थी, बीए तक। ठीक है, चलिए 28 नंबर क्वेश्चन की बात करते हैं। तो 28 नंबर क्वेश्चन है, भारत सरकार उन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार द्वारा उन्हें सम्मानित किया गया। भारत सरकार जो है उनको सम्मान किया, यानी सम्मान दिया। वो कौन सम्मान है। ए में पद्म भूषण से, बी में भारत भूषण अग्रवाल पुरस्कार से, सी में भारत रत्न से, डी में ऋतुराज सम्मान से। इसका ऑप्शन नंबर बिल्कुल सही है, उनको पद्म भूषण सम्मान से सम्मानित किया गया था। चलिए बात करें क्वेश्चन नंबर 29 की। तो 29 है, किसे सिंहासन खाली करने की बात कही गई है। यानी किसको जो है सिंहासन खाली करने की कहा जा रहा है। ए में राजतंत्र को, बी में सामंतवाद को, डी में ए और बी दोनों को और डी में इनमें से किसी को नहीं। तो सिंहासन खाली करने की बात राजतंत्र को कहा जा रहा है, नहीं ए और बी दोनों को कहा जा रहा है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी बिल्कुल सही है, राजतंत्र और सामंतवाद को। ठीक है, क्योंकि अब जनता जो है वे जग चुकी है। ठीक है ना, अब राजतंत्र नहीं चलने वाला है। ठीक है, 30 नंबर क्वेश्चन है, दिनकर का निर्धन कब हुआ था। दिनकर जी का निर्धन जो है मृत्यु जो है ये कब हुआ था। ए में 21 जनवरी 1971 को,
बी में 22 फरवरी 1972, सी में 23 मार्च 1973 और डी में है 24 अप्रैल 1974। इसलिए ऑप्शन नंबर डी बिल्कुल सही है। 24 अप्रैल 1974 को दिनकर जी की निर्धन हो गई। ठीक है, चलिए बात करते हैं आगे नंबर क्वेश्चन। तो आज के लिए इतना ही क्वेश्चन रहेगा। तो चलिए दोस्तों, मैं उम्मीद करता हूँ कि आज का क्लास आपको अच्छा लगा। तो चलिए, जो भी लोग मेरे चैनल से जुड़े उनके लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग दोस्तों। मिलते हैं अगले वीडियो में।